जब हम सेना के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अनुशासन, जंग और यूनिफॉर्म। लेकिन इसके पीछे एक पूरी दुनिया है, नियमों की एक ऐसी छुपी हुई दुनिया जो एक सैनिक की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को कंट्रोल करती है। चलिए आज इसी जटिल और दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कोई सैनिक छुट्टी पे गया और टाइम पर वापस नहीं आया। सुनने में ये एक आम सी बात लग सकती है ना, लेकिन आर्मी में इसके लिए एक तयशुदा प्रोसेस है। और यही छोटा सा सवाल हमें सेना के नियमों के उस पूरे सिस्टम के अंदर ले जाता है जिसे आज हम देखने वाले हैं। तो इसका जवाब ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने मन से दे देगा। नहीं, सब कुछ नियमों में लिखा है। जैसे ये देखिए, ये हवलदार घनश्याम सिंह का एक असली केस है। इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी से लेकर सजा तक हर एक कदम साफ साफ बताया गया है। ये दिखाता है कि हर सिचुएशन के लिए एक तय प्रक्रिया है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी शब्द समझ लेते हैं, एवॉल। इसका मतलब है एब्सेंट विदाउट लीव, यानी बिना इजाजत के गैर हाजिर होना। ये सिर्फ देर से आने जैसा नहीं है, ये एक सीरियस ऑफिशियल मामला है जिसके नतीजे भी काफी गंभीर होते हैं। तो सवाल ये है कि जब कोई सैनिक एवॉल हो जाता है तो असल में होता क्या है। चलिए अब जरा मिलिट्री लॉ के उस पहलू पर नजर डालते हैं जो सजा से जुड़ा है, और देखते हैं कि यह सिस्टम नियम तोड़ने वालों के साथ कैसे डील करता है। हर गलती के लिए, छोटी हो या बड़ी, एक फिक्स्ड प्रोसीजर है। जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, इसमें कमांडिंग ऑफिसर के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। उन्हें सुनवाई कब करनी है, क्या सबूत देखने हैं और सजा कैसे सुनानी है। यह सब इसलिए ताकि कोई भी एक्शन मनमाने ढंग से न लिया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, समझिए। सबसे पहले उसे ढूंढने के लिए एक गिरफ्तारी रोल जारी किया जाता है। फिर उसे कमांडिंग ऑफिसर के सामने लाया जाता है सुनवाई के लिए। एक फाइनल सुनवाई के बाद सजा तय होती है और फिर उसे सैनिक के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है। हर स्टेप बिल्कुल फिक्स है। और इस पूरी पिक्चर में जो सबसे अहम किरदार है वो है कमांडिंग ऑफिसर, जिसे हम शॉर्ट में सीओ कहते हैं। ये वो ऑफिसर है जिसकी जिम्मेदारी है नियमों को लागू करना और अपनी यूनिट में डिसिप्लिन बनाए रखना। और हाँ, नियम तोड़ने के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल असली होते हैं। सजा एक कड़ी फटकार जैसी छोटी भी हो सकती है, या फिर इतनी सीरियस भी कि सैनिक की सैलरी और अलाउंस तक रोक दिए जाएं। इससे पता चलता है कि इन नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। और ये मत सोचिए कि ये सारे नियम सिर्फ छुट्टी से देर से आने के लिए हैं। नहीं, ये रूल बुक तो बहुत मोटी है। जैसा कि इन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है, इसमें नशे में पाए जाने से लेकर अपने जूनियर्स के साथ बुरा बर्ताव करने तक हर तरह के गलत काम को कवर किया गया है। लेकिन मिलिट्री के नियम सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बने हैं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो साइड जो एक सैनिक के करियर और उसकी पर्सनल लाइफ को चलाती है, उसे शेप देती है। यहां तक कि एक सैनिक का प्रमोशन वो भी पूरी तरह नियमों पर चलता है। इस डॉक्यूमेंट में देखिए, अनुशासनिक मानदंड लिखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रमोशन के लिए सैनिक के रिकॉर्ड में कोई रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब ये रेड इंक एंट्री क्या है? ये एक तरह का ब्लैक मार्क है जो तब लगता है जब कोई बड़ा डिसिप्लिनरी रूल तोड़ा हो। और मजे की बात देखिए, जिस रूल बुक में सजाओं की बात है ना, उसी में पैटर्निटी लीव जैसे पर्सनल हक की भी बात है। इससे ये पता चलता है कि ये सिस्टम एक सैनिक की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को चलाता है। और जब हम कहते हैं कि ये नियम हर छोटी मोटी चीज को कवर करते हैं, तो हमारा मतलब सच में हर चीज से है। जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बदलवानी हो, खेल के दौरान लगी चोट की रिपोर्ट करनी हो, या फिर घर का किराया यानी एचआरए क्लेम करना हो। हर एक काम के लिए एक सेट रूल और एक सेट प्रोसीजर है। अभी तक तो हमने देखा कि इन नियमों का एक सैनिक पर क्या असर होता है, पर अब जरा कुर्सी बदलते हैं। चलिए उस इंसान के नजरिए से सोचते हैं जिसकी जिम्मेदारी है इन सब नियमों को लागू करना, यानी कमांडिंग ऑफिसर। जरा सोचिए, आप एक सीईओ हैं। आपको फोन आता है कि आपका एक जवान छुट्टी पर था और उसे सिविल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब क्या? फौरन आपको रूल बुक खोलनी पड़ेगी जो आपको बताएगी कि पुलिस से कैसे कोऑर्डिनेट करना है और आगे क्या कदम उठाने हैं। और परेशानियां सिर्फ इंसानों से नहीं आती। मान लीजिए अचानक बाढ़ आ गई और आपकी यूनिट के सारे जरूरी कागजात बह गए। अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी है और इसके लिए भी एक अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, जांच बिठाने से लेकर रिकॉर्ड को फिर से बनाने तक। और फिर इंसानी पहलू तो है ही। सोचिए, एक जूनियर का प्रमोशन उसके सीनियर से पहले हो गया,
ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, ये पूरी यूनिट के मोराल का सवाल है। एक सीईओ को न सिर्फ नियम देखने होते हैं, बल्कि इन सब चीजों को भी संभालना होता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ कोई बॉस नहीं है, वो इन लिखे हुए नियमों और असल दुनिया की मुश्किलों के बीच का एक पुल है। उसकी जिम्मेदारी है कि हर फैसला फेयर हो, कंसिस्टेंट हो और कानून के दायरे में हो। ये सब देखकर दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर इतने सारे नियम, इतने सारे प्रोसीजर्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया ही क्यों गया है? इसका असली मकसद क्या है? जवाब बहुत सीधा है। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक कागजी कार्रवाई नहीं है। ये वो फ्रेमवर्क है, वो ढांचा है जो पक्का करता है कि हर एक सैनिक के साथ इंसाफ हो और एक जैसा बर्ताव हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में पोस्टेड हो। यही वो चीज़ है जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्था बनाए रखती है। इसको ऐसे समझिए, अगर नियम न हो तो क्या होगा? कंफ्यूजन, नाइंसाफी, अफरा तफरी। और जहां नियम होते हैं वहां होती है कंसिस्टेंसी, फेयरनेस और ऑर्डर। यही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये नियम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यही वो फाउंडेशन है जो एक यूनिट को एक टीम की तरह मिलकर काम करने में मदद करती है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, पीस टाइम हो या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें मिलिट्री जैसा एक सिस्टम जो इतने पक्के नियमों पर बना है, वो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा, कैसे बदलेगा? इसका जवाब शायद इन डॉक्यूमेंट्स में नहीं, बल्कि भविष्य में ही मिलेगा।